मैं पिछले 3 घंटे से तैयार होके बैठा हूँ और ये अब तैयार हो रही है। अभी तो पता नहीं क्या क्या बाकी है इसका। चलो अभी क्या बाकी रह गया? अभी तो बिंदी लगानी बाकी रहेगी। बिंदी? हाँ अब हो गया कंप्लीट। हो गया। चलिए अभी चलो पहन के देखो इसको। ऊपर कैप लगाओ, कैप। सही है, राइट, एकदम ओके। लो आ जाओ खाना खाने। रसोई में चलो खाना खाने के लिए। बारिश आ गई? हाँ। फिर तो जाना कैंसिल। बारिश आ गई है, जाना कैंसिल। ये मूंगफली पका रही है रास्ते में खाने के लिए। जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। अब रवाना हो रही है रिंग जाबा के लिए। तो चला अब वो था ना शेयर करा हुआ। तो दोस्तों ये जो मेन द्वार है वो खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार है और उस तरफ का जो रास्ता है वो जयपुर की तरफ जाता है। और ये जो इधर 2 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है और एक रास्ता दातारामगढ़ की तरफ जाता है। जिधर से ये बोलेरो गाड़ी आ रही है ये दातारामगढ़ की तरफ जाता है और वो मंदिर की तरफ जाता है। जिधर वो पीली झंडे लेके खड़े हैं ना लोग, येलो फ्लैग, वो मंदिर की तरफ जाता है। अगर आपको मंदिर की तरफ जाना है तो आप उस रास्ते से जाइए। खाटू नगरी है और अटे कई यात्री आए, कई लोग आए थे, बहुत दूर दूर से आए। तो दोस्तों ये जो आपको सामने होटल दिखाई दे रही है बहुत बड़ी होटल है। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जो शादी की जो पार्टी देते हैं वो ऐसी जगहों पर देते हैं। तो देखिए बड़ी धूमधाम से इधर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने भी जाते हुए ये थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। थप्पड़ दिखा रही है। खाटू श्याम जी में एक एरोप्लेन है जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से दर्शकों को रोमांचित करने के लिए रखी हुई है। ये खाटू श्याम जी ऑन रोड पे ही है। जिस किसी भाई को देखना हो या इसमें बैठना हो तो अभी मेरे ख्याल से इसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में इसको शायद चालू करेंगे। इसका देखो ये का काम चालू है। और जिस किसी भाई ने अभी तक फ्लाइट को गौर से देखा नहीं है, नज़दीक से देखा नहीं है, वो खाटू श्याम जी नगरी में आके देख सकता है। और ये ब्लॉग जो है वो हम आपको खाटू श्याम जी, रिंगस से माणक बाबा धाम और ऐसे कई अन्य दर्शन स्थल है जहाँ पे हम आपको दर्शन करवाएंगे ब्लॉग के द्वारा। तो चलते हैं माणक बाबा धाम। माणक बाबा की धाम। कुछ लोग यहाँ पे डीजे के साथ में भी आते हैं और अधिकतर तो लोग डीजे के साथ में आते हैं और मनोरंजन करते करते आते हैं। देखिए हम आपको एक झलक दिखाते हैं आगे राजस्थान के डीजे दिखाते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों ये इधर टोल नाका है जो कि रिंगस और खाटू श्याम जी के बीच का टोल नाका है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर चलते लेफ्ट साइड में जो रास्ता निकलता है वह माणक बाबा धाम को जाता है और अपन वहीं पे चल रहे हैं। श्री माणक बाबा लाखनी में प्रवेश कर चुके हैं हम। और लाखनी जो है वो लेफ्ट साइड में है और ये आगे है वो रिंगस है। रिंगस से भैरूजी धाम है और अपन चलते हैं लाखनी। तो दोस्तों ये जो आने जाने वालों की भीड़ जो दिख रही है आपको, तो कुछ लोग मेले में जाके आ चुके हैं और कुछ लोग इधर से मेले की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है माणक बाबा धाम, ये हर अमावस के दूसरे दिन मेला लगता है। और यहाँ पर जो यात्री आते हैं ट्रैक्टर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल के द्वारा आते हैं। और ये रास्ता उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे भीड़ भड़का मेले के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे डीजे के द्वारा भी आते हैं, डीजे को साथ में लेके आते हैं यात्रीगण। तो ये हम पहुँच गए माणक बाबा धाम, जो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेला लगता है। तो ये आपके सामने मेला लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए आपको ये छोटी छोटी स्टॉल है जगह जगह पे जो कि प्रसादी के लिए बनी हुई है। प्रसादी यहाँ पे मिलती है और यहाँ से भक्तजन जो है प्रसाद लेके मंदिर में जाते हैं और माणक बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप कि छोटे छोटे तरह तरह के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये छोटे स्टॉल है इधर, सभी प्रकार का सामान यहाँ पे मिलता है मेले के अंदर। खान पान का सामान है, घरेलू जो सामान है वो सब यहाँ पे मिलता है। तो जो एक रोमांचित करने वाला जो ये मेला है आपके सामने है, तो बहुत ही शानदार ये जगह है। आप जब किसी भाई को आपको किसी को भी आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देखने लायक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों ये है माणक बाबा का जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार, वो ये है। और ये लेफ्ट साइड में जो है वो विश्राम स्थल है। और ऐसा ही सामने भी एक राइट साइड में भी विश्राम स्थल है। तो और ये सामने जो है मंदिर के सामने का जो है वो ग्राउंड है। और बता दें दोस्तों कि ये जो मंदिर है वो शमशान भूमि बना हुआ है। और बहुत पहले की बात है जब यहाँ पे लोग गायों को लेने के लिए ट्रकों में भरने के लिए उनको लेने के लिए आए थे। लोग जो थे वो व्यापारी थे जो फ्री में यहाँ से गायों को भर के लेके जाते थे, पर दिल्ली जैसे बड़े बड़ी जगहों पर ले जाके उनको बेच देते थे। ऐसा उनका व्यापार था, उनका धंधा था। तो उस टाइम की बात है, लोगों से सुना हुआ है और ऐसा सबका मानना है कि उस टाइम पे माणक बाबा जी ने उनके साथ में लोहा लिया था और उनसे युद्ध किया था और उस युद्ध में ही उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ऐसा सभी लोगों का मानना है। और ये जो मंदिर है उन्हीं की याद में बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे नाम भी लिखा है, श्री माणक बाबा धाम लाखनी, सीकर जिले में है ये और दाता रामगढ़ तहसील में ये बना हुआ है। ये जो अनाज यहाँ पे रखा हुआ है, बता दें दोस्तों कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो अपने थैलियों में अपने जो छोटे छोटे बैग होते हैं उनमें गेहूँ लेके आते हैं। अनाज जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं बाबा के लिए। और ये जो अनाज है वो जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है
स्वामणी होती है तो उसमें ये काम लिए जाते हैं। तो इनको व्यवस्थित रूप से यहाँ पे जो कार्य करता है वो रखते हैं। और ये दोस्तों ये जो है ये हवन कुंड है। जितने भी भक्तजन जो आते हैं नारियल प्रसाद जो भी यहाँ पे लेके आते हैं वो इसके अंदर अपने श्रद्धा स्वरूप इसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। और ये जो छोटी छोटी रेलिंग ये जो बनी हुई है इधर उधर, ये सब जैसे भारी संख्या में भीड़ हो जाती है तो इनको ऐसे अपन व्यवस्थित रूप से नहीं रख सकते किसी को भी। तो इनको लाइन में एक तरीका करने के लिए, एक जैसा करने के लिए ये रेलिंग्स यहाँ पे सबके लिए लगाया हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको। और दोस्तों ये जो मूर्ति जो है, मंदिर की जो मूर्ति है माणक बाबा की, तो ऐसा जिसने भी इस मंदिर को बनाया है, जिस कारीगर ने, और यहाँ के लोगों का सबका कहना है कि जैसे ही ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तब ये जो मूर्ति है बाबा की वो एकदम ज़मीन के लेवल में ही थी। लेकिन जैसे जैसे मंदिर बनता गया इस मूर्ति को किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया है और ये अपने आप ही मंदिर के हिसाब से ऊपर होती गई है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये जो झाड़ू हैं ये यहाँ पे ऐसे ही नहीं रखी हुई है। जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं जिससे उनकी पूरी हो जाती है या उनकी जो बोलबारी होती है वो उसके हिसाब से वो झाड़ू मार बाहर से खरीदते हैं छोटे स्टॉल से, और यहाँ पे पहले झाड़ू धीरे धीरे निकालते हैं और फिर यहीं पे मंदिर के ऊपर ही वो छोड़ के चले जाते हैं उसको। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पानी है वो मूर्ति से होकर आता है पाइपों द्वारा बाहर। और ये जो पानी है बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस पानी को हाथ धोने से, पैर धोने से, आंखों को लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, कोई भी शरीर को रोग दोष होता है वो दूर हो जाता है, ऐसा बहुत ही लोगों का मानना है। और इस पानी को देखिए कुछ लोग कैन में, बोतल में और टिफिन में, डिब्बे में आदि में लेकर जाते हैं यहाँ से, और ये बहुत ही लाभदायक बताया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो एक मैं इसको चमत्कार ही मानूंगा कि ऐसा इस वक्त भी कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में ऐसे मंदिरों की मतलब बहुत ज़्यादा भरमार है। ऐसे चमत्कार जो है वो कई जगहों पे आपको पूरे भारत में फेमस है वो। और जैसे बुटाटी धाम है, किसी को लकवा हो जाता है, पैरालिसिस जो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो हो जाता है, तो वहाँ पे जाने से लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसा बहुत से लोगों को लाभ मिला भी है, ऐसा मेरा मानना है, लोगों का मानना है। आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप बुटाटी धाम आ सकते हो, जो कि राजस्थान में नागौर ज़िले में स्थित है बुटाटी धाम। और जिस किसी भाई को ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो वहाँ पे फेरी दे सकता है और अपनी जो तकलीफ़ है वो दूर कर सकता है। तो जैसा कि दोस्तों ये मंदिर का ग्राउंड है और यहाँ से मंदिर बहुत ही शानदार दिखता है। और ये जो बाहर का जो एरिया है वहाँ पे मेला लगा हुआ है, और ये पास में ही हनुमान जी का मंदिर है। जिस किसी को भी हनुमान जी के दर्शन जो करने हो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये उसी ग्राउंड में स्थित है। तो माणक बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अगर टाइम रहा, वैसे तो मौसम ख़राब आज, ये देखिए आपको मौसम का दिखाते हैं, ये पूरा मौसम ख़राब है। अगर मौसम ठीक रहा तो दर्शन करवाएंगे, नहीं तो फिर कभी। तो ओके, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अगर कुछ कमी नज़र आए तो कमेंट करके हमें बताएं।